नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। मैं दिनेश बेनीवाल। आज बात करते हैं हम दिशा व दूरी प्रेक्षण, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, किस किस तरीके से दिशाएं और कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन जो है दिशाओं का, वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर दिशाओं का नॉलेज है तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। प्लस दिशाओं के साथ में हमें दायां बायां, वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक और जो कोण के आधार पर दो घूमना होता है, जैसे बोला जाता है कि दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमना, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमना, वामावर्त घूमना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार की बातें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिशाएं। दोस्तों, मुख्य रूप से जब दिशाएं की बात करते हैं हम पर दिशाएं, अगर दिशाओं की बात करते हैं हम तो भूगोल में एक सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं भूगोल में, अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो दिशाएं होंगी वो होंगी 32। यस, ठीक है दोस्तों। जबकि हम जब रीजनिंग में पढ़ेंगे तो रीजनिंग में जो हमारे काम आएंगी दिशाएं, वो काम आएंगी टोटल 8। दिशाएं होती कितनी हैं? 4। मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती हैं? मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं 4। ठीक है। अगर हम जब अध्ययन करेंगे तो बात करेंगे कितनी दिशाओं की? 8 दिशाओं की। 8 दिशाओं की बात करेंगे। अब 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उनका हम यहां पे अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम डायरेक्शन पढ़ा रहे थे, जब हमने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाई थी, तो सीटिंग अरेंजमेंट में बताया गया था कि जो ऊपर की तरफ होंगी दिशाएं वो होगी उत्तर और इसके अपोजिट होगी दक्षिण। ये होगी पूर्व और ये होगी पश्चिम। ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यस, ये मुख्य दिशाएं हैं। इनको हमें पढ़ते आए हैं शुरू से ही, इनको हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं 32 दिशाओं की, तो ये तो जब पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है भूगोल को, जब हम 32 दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं उस टाइम हम सिर्फ, हमें कितनी दिशाओं का ज्ञान नॉलेज होना चाहिए? 8 दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। अगर अपने को 8 दिशाओं का नॉलेज है तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं, जिनमें से 4 मैंने आपको बताई हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सिर्फ दिशाओं का नॉलेज कैसे रखना है? ऊपर की तरफ उत्तर, इसके अपोजिट दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर मैं यूं चला जाता हूं तो मेरे मुंह के ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यस, इस तरीके से ही अपने को ध्यान रखना है। अब हम बात करें नेक्स्ट, जो 4 दिशाएं अपनी बच रही हैं। ठीक है दोस्तों, 4 दिशाएं जो बच गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जो बच गई उन दिशाओं को हम यहां पे देख रहे हैं। ये दिशाएं बच गई, 1 2 3 4। अब इन दिशाओं को हम नाम देंगे कि नाम दे तो क्या दें?
यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पश्चिम NW। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अपन SW, यानी कि दक्षिण पश्चिम। यहां पे बात करते हैं दक्षिण पूर्व, ईस्ट इस तरीके से हमें होना चाहिए। 4 दिशाएं यहाँ पे और 8 दिशाएं यहाँ पे मैंने बताई हैं। अब इसमें अपने को एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या है? हम यहाँ पे एक चीज पढ़ रहे थे अभी, यहाँ पे अपन एक चीज पढ़ रहे थे, उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, और यहां पे अपन पढ़ रहे थे उत्तर पश्चिम, यहां पे पढ़ रहे थे दक्षिण पूर्व, और यहां पे पढ़ रहे थे दक्षिण पश्चिम। अब हमें यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम पढ़ते हैं दिशाओं को, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या हम यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, यह उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। दोस्तों जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। मैंने एक चीज बताई यहाँ पे, उत्तर पूर्व, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या हम इसको पूर्व उत्तर भी लिख सकते हैं? इस चीज को हमें नोटिस करना है, इसी चीज को हमें नोटिस करना है, सिर्फ ध्यान देना है। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से काम करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व दक्षिण, ठीक है, और दक्षिण पूर्व। पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर। अब जब भी हम पढ़ते हैं, क्या हम पूर्व उत्तर पढ़ते हैं? पूर्व उत्तर पढ़ते हैं? नहीं। क्या पढ़ते हैं? उत्तर पूर्व ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि
सबसे पहले किन दो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ? किन दो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है? उत्तर व दक्षिण। इन दो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। मानव को अगर सबसे पहले किन्हीं दो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो कौन कौन सी दो दिशाएं? उत्तर व दक्षिण। इसी वजह से कभी भी अपन ने गौर किया है, जिन स्टूडेंट ने गौर किया उनको अच्छे से नॉलेज ही भी है, और जिन्होंने गौर नहीं किया उनके लिए मैंने ये सब चीजें बताई हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं पूरा उत्तर नहीं पढ़ते, उत्तर पूर्व ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सबसे पहले अगर कोई इन्हीं दो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो क्या हुआ है? उत्तर व दक्षिण। क्योंकि जब भी चुंबकीय धातु एनोड एंड कैथोड जो दोनों मिलती हैं, बाकी अगर सेम सेम अगर उनकी दिशाएं तो नहीं मिल पाती, विपरीत दिशाएं मिल जाती हैं। उसी प्रकार से दो दिशाओं का यहाँ पे नॉलेज प्राप्त हुआ है। उसके बाद जिस तरफ सूर्य उगता है उसको पूर्व बोला गया है, और जिस तरफ सूर्य छिपता है उसको पश्चिम बोला गया है। यस, इस प्रकार से हमें चार दिशाओं का नॉलेज प्राप्त हुआ है। पहले जो नॉलेज हुआ है वो उत्तर दक्षिण। तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ये राइट और ये रॉन्ग है, और पूर्व दक्षिण गलत है, दक्षिण पूर्व इज द राइट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे बात करते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में अपन ने देख लिया कि पश्चिम दक्षिण राइट है या पश्चिम दक्षिण राइट है या दक्षिण पश्चिम राइट है। तो पश्चिम दक्षिण इज द रॉन्ग और राइट दक्षिण पश्चिम। उसी प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ते हैं उत्तर पश्चिम राइट है और दक्षिण उत्तर रॉन्ग। तो राइट मैंने बता दिया है, रॉन्ग मैंने बता दिया है, और ये आपके समझ में आ गया है। सबसे पहले दो दिशाओं का नॉलेज हुआ है, उत्तर दक्षिण। उसके बाद बात करें किन दो दिशाओं का नॉलेज हुआ है? पश्चिम व पूर्व। इन दो दिशाओं का नॉलेज ज्ञात हुआ है। फिर जाके अपनी चारों दिशाएं हैं वो अपने नॉलेज में आई है, और चार दिशाओं का जब नॉलेज हुआ है तभी जाके हमें बाकी जो चार दिशाएं बची हैं उनका नॉलेज प्राप्त हुआ है। बाकी जो चार दिशाएं बची उनका नॉलेज हमें प्राप्त हुआ है, जैसा कि यहाँ पे अपन ने दर्शाया है। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया। बाकी की एक दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चार दिशाएं हो गई। उसके बाद हमें पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये चार दिशाएं बाकी बची हैं। तो टोटल करके अपने को कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाओं का नॉलेज हो गया। और जब 8 दिशाओं का नॉलेज हो जाता है तब जाके हम रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 8 दिशाओं पर आधारित ही क्वेश्चन आते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इसमें ध्यान रखने की जो कुछ बातें हैं वो और मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं कि किस प्रकार से हमें याद रखना है। इसमें याद रखने के लिए हमें क्या करना है, प्रश्न में जब ये निश्चित ना हो कि कितना डिग्री घूमा गया है, प्रश्न में ये निश्चित ना हो कि कितने डिग्री घूमा गया है, तो हमें 90 डिग्री के कोण पर घूमना है। ठीक है दोस्तों, जब प्रश्न में ये निश्चित ना हो कि कितने डिग्री के कोण पर घूमना है, तो हमें कितने डिग्री कोण पर घूमना है? 90 डिग्री के कोण पर घूमना है। कई दफा प्रश्न बोल देता है कि भाई राम है जो उत्तर की तरफ जा रहा था और अब उत्तर की तरफ जा रहा था, पूर्व की तरफ हो गया। उत्तर की तरफ जा रहा था और अब पूर्व की तरफ हो गया, तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा नहीं दे रही, कोण नहीं दे रखा था। और जब कोण नहीं दे रखा हो तो हमें कितना डिग्री का मान लेना है? 90 डिग्री का कोण मान लेना है। राइट, इस प्रकार से हमें प्रश्न सोल्व करने हैं, और अगर हम इसी प्रकार से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। उसके बाद हम और बात करते हैं
जब सूर्य उगता है, बाकी क्वेश्चन में अपन डालेंगे, क्वेश्चन में भी डालेंगे। जब सूर्य उगता है तो पूर्व में उगता है और छिपता पश्चिम में। जब सूर्य उगता है पूर्व में तो परछाई किधर पड़ती है? पश्चिम की तरफ। जब सूर्य पश्चिम की तरफ छिपने वाला होता है तो परछाई पूर्व की तरफ बनती है। यह विशेष ध्यान रखना है। और दोपहर के 12 बजे सूर्य है जो सर के ऊपर चमकता है तो परछाई एकदम पैरों में बनती है। यह ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम टाइप की बात करते हैं कि टाइप किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से काम करते हैं। इससे पहले हम एक कोण से संबंधित बात और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोण से संबंधित बात और कर लेते हैं। नब्बे, 180, 227 और 360। ये चीजें ध्यान रखना है। अब ये 90, 180 और 370 यहाँ पे स्टार्ट किया था, इस तरीके से घूमा। ठीक है। अब हम एक चीज और स्पष्ट कर देते हैं। जब हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ी थी तो उस टाइम हमने पढ़ा था घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन और घड़ी की क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, ये हमने पढ़ा था। दोस्तों क्लॉकवाइज सब समझते हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन, एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन। लेकिन आजकल प्रश्नों का एक स्टैंडर्ड चेंज हो गया। वहां पे दक्षिणावर्त देने लग गए और वामावर्त देने लग गए। प्रश्न में सीधा सीधा आता है कि राम है जो उत्तर में जा रहा था वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम गया। अब दक्षिणावर्त घूम गया, अब बच्चों को यह पता नहीं है कि दक्षिणावर्त होता क्या है। क्लॉकवाइज ही दक्षिणावर्त होता है। मैंने जब मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाया था तो बताया था दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है, यह सब बताया था। फिर भी मैं आज यहां पे रिपीट कर देता हूं एक बार कि दक्षिणावर्त क्या है और वामावर्त क्या है। दोस्तों यहां पे हम देखते हैं, दो गोले बनाते हैं। ठीक है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। ठीक है दोस्तों। घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हैं, तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। यानी कि दक्षिणावर्त।
ठीक है दोस्तों। और ये हो गया वामावर्त, ये हो गया एंटी क्लॉक। यानी कि वामावर्त। ये दो चीजें हो गई, वन पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन। इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में जो घूमेंगी सुइयां वो इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से चलेगा। यानी कैंडिडेट जब वो आएगा तो इस प्रकार से आएगा। यस, ये वामावर्त है और ये दक्षिणावर्त है। प्रश्न में आएगा दक्षिणावर्त घूमना, वामावर्त घूमना, दाएं घूमना, बाएं घूमना। ठीक है, अभी हम दाएं बाएं की बात करते हैं। दाएं बाएं किस प्रकार से करते हैं? ये दोस्तों पूर्व है, ठीक है, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण। अब इसमें क्या है कि हमें दायां बायां ध्यान रखना है कि दायां बायां किस प्रकार से होता है। एक चीज तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, दायां बायां सिंपली है, कुछ नहीं है। जब हमारा मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ मुंह है, तो हमारा जो दायां बायां होगा ये होगा दायां, यानी कि एल, ठीक है, और ये होगा बायां, यानी कि राइट और एल। ठीक है, अब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या है, ये है, तो इसका अपोजिट चेंज हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा और एल इधर आ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, जब हमारा मुंह इस तरफ है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। जब हमारा मुंह इस तरफ होगा तो राइट इधर और लेफ्ट इधर, इस प्रकार से होगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। दायां बायां ध्यान रखना है। उत्तर की तरफ जब मुंह होगा तो दायां इधर और बायां इधर, राइट एंड लेफ्ट। इधर होगा, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। जब नीचे की तरफ मुंह आएगा, राइट एंड लेफ्ट। जब हम बात करते हैं पूर्व की तरफ, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम जब पश्चिम में चले जाएंगे तो राइट एंड लेफ्ट। बस ये खेल है, कुछ नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी प्रश्न होगा बोलो कि उत्तर में है, उत्तर में दाएं तरफ घूम गया यानी राइट साइड में घूम गया, इधर घूमना है। पूर्व में है, राइट साइड में घूम गया, नीचे की तरफ घूम गया। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे। टाइप नंबर 1, दायां व बायां घूमना।
टाइप नंबर 1 दाया बाया घूमना। अब वो किस प्रकार से घूमना होता है वो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राम उत्तर की तरफ 20 km चलता है। वह दायां घूम कर 5 km चलता है। और वहां से 3 km घूम कर और वहां से 3 km घूमकर और वहां से 3 km दायां घूम जाता है। तो ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, अभी करना किस तरीके से है वो चीज देखते हैं। राम उत्तर की तरफ 20 km चलता है। राम है जो उत्तर की तरफ चलेगा, तो उत्तर किधर है? अपना ऊपर की तरफ। कितना चला? 20 km। अब बोल रहा है कि दाएं घूमकर, दायां किधर है? इधर होगा, इधर घूम गया। सरल से कठिन की तरफ चल रहे हैं अपन। धीरे धीरे अपने जो एकदम सिंपली क्वेश्चन लिया है मैंने कि जो बेसिक है वहां से बच्चे को समझ में आएगा। 20 km से दाएं घूम गया और कितना किलोमीटर चला? 5 km। 5 km चल गया और वहां से 3 km दायां घूम जाता है और वहां से कितना घूम जाता है? दायां घूम जाता है। अब दायां किधर है? इधर हो गया। पहले उत्तर की तरफ गया, उत्तर की तरफ जाने के बाद वह दायां घूमा, पूर्व की तरफ गया, पूर्व से फिर वह दायां घूमा और कितना? 3 km। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब एक बात बताओ, वो किस तरफ से किस तरफ जा रहा था? किस तरफ से किस तरफ जा रहा था? वो जा रहा था दक्षिण से उत्तर की तरफ। साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, फिर ईस्ट की तरफ गया। अब उसका मुंह किस तरफ हो गया? साउथ की तरफ हो गया। तो उसका जो मुंह होगा वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? दक्षिण की तरफ, क्योंकि उसका मुंह अब किस तरफ है? दक्षिण की तरफ। क्या बोल रहा है? वहां से 3 km दायां घूम जाता है, चलता है और वहां से 3 km दायां घूम जाता है। यहां से कितने km दायां घूम रहा है? 3 km दायां घूम रहा है। तो उसका मुंह किस तरफ हो गया? दक्षिण की तरफ हो गया। यस, राइट। इस प्रकार से ही प्रश्न सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जो अपना आंसर है वो दक्षिण आ गया है।
और इसी प्रकार से हमारी जो फर्स्ट टाइप है इसमें बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन थे। अब हम जब सेकंड टाइप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे और उनका कुछ लेवल जो अपने एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, और बात करें हम उनका कोण है, दिशा में दूरी है, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे और आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लेवल के आधार पर वो क्वेश्चन रहेंगे, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, इतना ही।